हेलो फ्रेंड्स, इस गिरते हुए मार्केट में अगर आप कुछ स्टॉक उठाना सोच रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को सजाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक को उठा कर लाया हूँ, ऐसे मोनोपोलिक कंपनी को उठा कर लाया हूँ जो कि एक तो डेट फ्री है और अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। तो समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितने इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो को पूरा देखिए और चलते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे आती है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये कंपनी पावर ट्रेडिंग और कंसल्टिंग के काम करती है। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और इसके कैपिटल 18,911 रुपये की मार्केट कैपिटल के साथ ये ट्रेड करी है। तो अब चलते हैं, इसके कुछ एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले PE रेशियो में जाते हैं 91.77 और सेक्टर PE का देखें तो 29.13 है और सेक्टर PB का देखें तो 3.22 का। ये रहा PE रेशियो। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर देखें तो ये हायर देन इंडस्ट्री ग्रोथ दे रही है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम भी है और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर यानी कि ये अपने पिछले 5 ईयर में 1.4% से 1.9 यानी कि अप्रोक्स 2% की और इंक्रीज की है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के बारे में। अब चलते हैं इसके रेन्यू की तरफ। टोटल रेन्यू में देखा जाए तो 2018 में 256.07 का था, 2009 में 294.16 का जो इंक्रीज हुआ था। 2020 में देखा जाए तो 297.40 का स्लाइड इंक्रीज हुआ, लेकिन 2021 में देखा जाए तो 356.23 का हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ टोटल रेवेन्यू में। इब्टा भी देखा जाए तो 2020 और 21 में देखा जाए तो 222 2020 में था और 289.01 का है तो 2011 में। तो ये इब्टा भी काफ़ी इंक्रीज हुआ था। नेट इनकम में देखा जाए तो स्लाइडली इनकम हुआ है, मगर 2020 से 2021 के बीच में काफ़ी ज़्यादा उछाल है। अप्रोच 25% के आसपास 25 करोड़ के आसपास इंक्रीजमेंट है, तो काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट है और पॉजिटिव साइन है और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दूसरी बात है मोनोपोली की है। ये रहा इसका चार्ट में जो कि आप देख रहे हैं 194 से लो लगाकर ये अभी 211 के आसपास ट्रेड करी है, तो अच्छी जगह पर है, आप इसे सेकंड नंबर की कंपनी है एस्टॉल पाइप यानी कि एस्टॉल लिमिटेड। यह बिल्डिंग प्रोडक्शन जैसे कि पाइप फिटिंग आइटम्स बनाती है और यह मिड कैप की कंपनी है और इसके कैपिटल 146 करोड़ की आसपास कैपिटल के साथ ये मार्केट में बनी हुई है। अब इसके PE रेशियो की ओर चलते हैं। PE रेशियो 91.85 के साथ है और सेक्टर PE में देखा जाए तो 63.05 का है और सेक्टर PB देखा जाए तो 1.57 है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मिड कैप की है और अपने मार्केट में लीडर टॉप पोजीशन पे बनी हुई है। अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाए तो हायर देन इंडस्ट्री रिन्यूअल ग्रोथ हर साल बढ़ रही है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम हर साल बढ़ रही है इसके भी, और इंक्रीजिंग मार्केटिंग शेयर यानी कि ये अपने 5 ईयर में अप्रोक्स 3% की इंक्रीमेंट कर चुकी है। अब चलते हैं टोटल रिन्यूअल की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2020 या 2011 में 2021 में अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखी गई है। इब्टा भी देखा जाए तो 2020 में 53.40 के आसपास थी और 2021 में 62.60 के आसपास इंक्रीमेंट हुए। तो टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी खासी हुई है, 247 के थे 2020 में, 2021 में 404.40 के साथ ये नेट इनकम बनी हुई है, अच्छे खासे इंक्रीमेंट है। अब इसे चलते हैं चार्ट में। तो ये रहा चार्ट इसका जो कि अभी मेजर सपोर्ट एरिया में है 192 और नीचे का 175 के जो सपोर्ट लाइन पे वहाँ पर खड़ी हुई
और नीचे का 1750 का लो लगाकर अभी इस साइडवेज में फंसी हुई है, तो अच्छे टाइम में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे तीसरे स्थान के कंपनी का नाम है LTTS, यानी कि टाटा लार्सन एंड टर्बो का टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर मेनली ये सॉफ्टवेयर सर्विस देती है और ये एक लार्जेस्ट कंपनी है और इसमें 48,677 करोड़ के साथ साथ ये मार्केट में बरकरार है। तो देखा जाए तो ये अपने सेक्टर का लीडर है। ऐसे IT सेक्टर में काफ़ी स्टॉक है, इसलिए सॉफ्टवेयर सर्विस, स्पेशली सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं इसका PE रेशियो की तरफ। PE रेशियो में 73.39 के साथ बरकरार है और सेक्टरल PE देखा जाए तो 37.05 है और सेक्टरल P भी देखा जाए तो यहाँ पर 8.92 के साथ बढ़ी हुई दिख रही है। अब चलते हैं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं हायर देन इंडस्ट्री रिन्यूएबल ग्रोथ मिल रही है, लेकिन लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम में इसमें अभी कुछ गिरावट है। अब चलते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंक्रीजिंग मार्केट इसमें, यानी कि अपने मार्केट में ये इंक्रीमेंट होती जा रही है। अप्रॉक्स 14.41 या टू 17.41 के आसपास इंक्रीमेंट हुई है। तो अब चलते हैं फाइनेंशियल ईयर में इसकी क्या कहानी देखते हैं। टोटल रेवेन्यू में देखा जाए तो 18, 19 और 20 में स्लाइडली इंक्रीज हो रही है और 2021 में देखा जाए तो इसमें भी अच्छे खासे इंक्रीमेंट है, मतलब हर साल आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है टोटल रेवेन्यू में। इब्टा में भी वही कहानी है। 2021 में 1161.10 करोड़ के साथ साथ ये बरकरार है। नेट इनकम में भी यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसके रेवेन्यू में गिरावट हुई है, इनकम में प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है, जिस कारण आपको यहाँ 2020 में 818.60 के थी और 2021 में 663.30 के आसपास, यहाँ में 200 रुपये के आसपास कमी है दिख रही है। ये टोटल रेवेन्यू की गिरावट के कारण है। ऑल द वे ये अच्छी कंपनी है, आप इसे पोर्टफोलियो में लाने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट के चौथे नंबर की कंपनी का नाम है CDSL। इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड और यह स्टॉक एक्सचेंज और रेटिंग का काम करती है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है और यह 14,163 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल के साथ ही मार्केट में रन कर रही है। अब इसे PE की बात करते हैं। PE रेशियो की में 70.69 के आसपास PE है। सेक्टर PE देखा जाए 24.78, सेक्टर PB देखा जाए तो 2.09 के आसपास ये ट्रेड कर रही है और अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना कर रखी है। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हायर देन इंडस्ट्री ग्रोथ रिन्यूएबल ग्रोथ है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम भी है और इंक्रीजिंग मार्केटिंग सेट, और ये देखा जा रहा है कि 5 साल में ये अप्रॉक्स 3% की इंक्रीमेंट मार्केट शेयर में 3% की इंक्रीमेंट कर चुके हैं। अब देखते हैं टोटल रेवेन्यू की ओर। देखा जाए तो 2020 और 2021 में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 284.26 के आसपास रेवेन्यू था ये 2020 में और 2021 में 400 करोड़ के आसपास है। इब्टा में भी हर साल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 148.22 था 2020 में और 268.75 के साथ 2021 में बरकरार है। नेट इनकम में देखा जाए तो साल भर साल इसमें बढ़ते जा रही है। 2020 में था 106.17 के आसपास थी और 2021 में 200.35 के आसपास ये नेट इनकम के साथ मार्केट लीडर बनी हुई है। अब चलते हैं इसके चार्ट की ओर। यहाँ पर चार्ट में आप देख रहे हैं कि 1292 का लो बनाकर ये अभी करंटली 1355 के आसपास ट्रेड कर रही है।
तो लो को कंसीडर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बॉटम बना चुकी है यहाँ पर और बॉटम से स्लाइडली ऊपर है 1355 के आसपास, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट और हमारे लिस्ट के लास्ट स्टॉक 55 नंबर पर आ रही है IRCTC की। ये इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होगी और ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। ये लार्ज कैप की कंपनी और 59,780 करोड़ के आसपास ये मार्केट कैप के साथ रन कर रही है। अब चलते हैं इसे पी रेशियो की तरफ। पी रेशियो 301.80 के आसपास पी रेशियो काफ़ी अच्छे है। सेक्टरल पी देखा जाए तो 17.24 के आसपास है और सेक्टरल पी भी देखा जाए तो 7.92 है, तो अच्छा खासा है पी बी रेशियो, पी ई काफ़ी है। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोअर देन इंडस्ट्रियल एनुअल ग्रोथ है और इसके मार्केट शेयर में भी डिक्रीज को देखने को मिल रहा है ड्यू टू कोविड रीजन। अब इसके फाइनेंशियल नेट इनकम की तरफ देखा जाए, नेट इनकम में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2019 में 478.50 के आसपास था, 2020 में इंक्रीज हुआ था 729.57 के साथ था और 2021 में ये काफ़ी गिर के 189.90 के आसपास है, तो ग्रोथ गिरी है। टोटल नेटवर्क में देखा जाए तो भी 2020 में 2343.52 के आसपास थी और जो कि घट के 908.08 के आसपास घटी है, काफ़ी ज़्यादा गिरा है। 2000 से सीधे 900 के आसपास गिरावट, काफ़ी बड़ी गिरावट है। एफटा में उसी प्रकार 2020 में 779.55 के आसपास था और 2021 में ये घट के 315.32 के आसपास हो गया, तो गिरावट हुई है। लेकिन अपने सेक्टर का ये मार्केट लीडर है, अच्छे पोजीशन बना कर रखता है और इस सिचुएशन के कारण ये गिरावट इसमें देखने को मिला। अब चलते हैं इसके चार्ट की ओर। जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट में देख रहे हैं 790 और 800 के आसपास ये सपोर्ट एरिया था, जो कि तोड़ के अभी लोअर बनाया है 747 के आसपास। अगर ये लोअर नहीं टूटती है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लोअर है 747 का, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और हमें अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि इनमें से 5 स्टॉक आपने किस स्टॉक को ले रहे हैं और अगर इनमें से कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो किस प्राइस से है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइए, जहाँ पर आपको मिलेगा कॉल और बहुत सारे अपडेट जो कि आपके ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं। बने रहे मेरे साथ।